दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सीक्यू में। आज हम लोग देखेंगे टॉप 35 क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे और लेखपाल के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर जो होता है वो पारा का लेवल देखता है। जब पारे का लेवल नीचे जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? वायु दाब कम हो जाता है, और वायु दाब कम होने का सूचक क्या होता है? तूफान का आना। ठीक है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है थार है। सबसे बड़ा मरुस्थल थार जो राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य आसाम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य आसाम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। सूर्य का उदय हम पूरब से मानते हैं और पश्चिम की तरफ डूब जाता है, अस्त हो जाता है। उसी तरीके से इसका जस्ट अपोजिट पश्चिम से पूरब पृथ्वी का घूर्णन माना जाता है। उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा है? तो उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? सबसे अच्छा सुचालक जो है चांदी होता है, जिसको Ag सिल्वर डिनोट करते हैं। उसके बाद कापर होता है, एल्यूमिनियम होता है। ठीक है। तो सबसे बढ़िया सुचालक जो है गोल्ड होता है, चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो सबसे पहला हिंदी भाषा में जो समाचार पत्र निकाला गया वो था उदंत मार्तंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो तुलसीदास जो अपनी रचना लिखे थे रामचरितमानस, वो किस भाषा में लिखे थे? अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के जो राज्य कवि कहलाते हैं उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस में पहला गेम खेला गया था ओलंपिक 1896 ईस्वी में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ओलंपिक खेल हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीत चुका है भारत। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो भारत ने हॉकी में 1980 में स्वर्ण पदक जीता था मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुसान में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसान में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो सन 2012 का ओलंपिक खेल लंदन में हुआ था, और 2016 का रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, और 2020 का ओलंपिक खेल जो अभी खेला गया वो टोक्यो में हुआ था, जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक का जो ध्वज होता है ऐसे है ना, इसमें कुल कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फेल्प्स, ये तैराकी के खिलाड़ी हैं, बहुत गजब के तैराक हैं, और इन्होंने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो 20 का ओलंपिक खेल टोक्यो में हुआ था। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? तो आप सभी लोग जानते हैं साइना नेहवाल जो है टेनिस खेलती हैं। क्या खेलती हैं? टेनिस खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में सन 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक खेल जो हुआ था उसमें सबसे पहला महिला पदक जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम है? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने। किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है?
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। श्यामलाल गुप्त पार्षद, क्या नाम है? श्यामलाल गुप्त पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो अगर पशुओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो दूध कम देने लगती है, मिल्क फीवर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ब्लड को प्योर करने वाला जो पार्ट होता है किडनी या गुर्दा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है? तो ये भारतीय हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शहनाई के वादन करते थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहले गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो सबसे पहला जो इस्पात संयंत्र भिलाई लगाया गया वो रूस का सहयोग से लगाया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? देखिए, उत्तरी ध्रुव में भारत का जो अनुसंधान केंद्र बनाया गया उसका नाम हिमाद्री है। विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। अगर आपसे पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली भारतीय महिला तो बछेंद्री पाल। और 2 बार हिमालय पर्वत पर चढ़ने वाली महिला तो आप बताएंगे संतोष यादव। क्या बताएंगे? संतोष यादव। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, कम से कम एक लाइक तो कर दिया करिए दोस्तों, ताकि हमें हमारा सपोर्ट मिले कि हम आगे फिर से वीडियो बनाएं। थैंक यू।